आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपने क्लास 8 के मैथ में एक बिल्कुल नया चैप्टर का नाम है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। हालांकि ये चैप्टर बहुत ही, पहली बात तो बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आप लोग बहुत समय से स्क्वायर्स जानते हैं क्या है, स्क्वायर रूट भी हल्का फुल्का आप लोग जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं मालूम है तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है क्योंकि हम लोग अपने इस चैप्टर में पूरा का पूरा बेसिक से लेकर स्टैंडर्ड तक हर एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे। चैप्टर का नाम बेसिकली आपका स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट है और ये चैप्टर ना, हालांकि देखा जाए तो चैप्टर का नाम आपका पूरा वही है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दो चीज़ों के बारे में ज़्यादा पढ़ना है। दो ही चीज़ों के ऊपर आपका ये चैप्टर बेस्ड है। पहला होगा आपका स्क्वायर्स के बारे में और दूसरा होगा आपका स्क्वायर रूट्स के बारे में। तो हम लोग भी क्या करेंगे, अपने इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझने के लिए अपने अकॉर्डिंग इस चैप्टर को दो अलग अलग हिस्सों में बांट लेंगे। पहला हमारा हिस्सा होगा स्क्वायर्स का और दूसरा हिस्सा होगा हमारा स्क्वायर रूट्स का। ओके, पहला स्क्वायर का और दूसरा स्क्वायर रूट्स का। हालांकि वो वाला टॉपिक हमारा थोड़ी देर बाद आएगा, 2-3 क्लास के बाद आएगा वो वाला टॉपिक स्क्वायर रूट्स वाला। पहले हम लोगों को पूरा का पूरा ध्यान लगाना है अपने स्क्वायर्स पे। देखा जाए तो दो ही हमारा इस चैप्टर में टॉपिक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट्स। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और अलग अलग प्रकार के सवाल आपके इस चैप्टर में पूछे गए हैं, तो अलग अलग प्रकार के सवालों को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में। हालांकि इसके बाद जो आपका चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट्स है कि नहीं, वो वाला चैप्टर थोड़ा सा आपका छोटा है और आसान तो है ही, लेकिन इस चैप्टर के साथ एक खराबी क्या है, खराबी कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा चैप्टर लंबा है और कुछ नहीं है। आसान ये भी है, क्यूब एंड क्यूब रूट भी आसान है। आसान में दोनों हमारा लगभग बराबर है, आसान है, इंटरेस्टिंग है, समझ में भी आपको आएगा। हालांकि इसमें ऐसा बात आपको नहीं बताया जाएगा जो कि आप पहले से नहीं जानते हैं या फिर समझ में भी नहीं आएगा, नहीं, बिल्कुल आराम से चैप्टर ये समझ में आ जाता है और ईजी होता है। चैप्टर बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें सारा का सारा खेल किसका होता है, नंबर का होता है। तो नंबर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर आपका दोनों आसान है, स्क्वायर रूट्स और क्यूब एंड क्यूब रूट्स, लेकिन लंबाई यानी कि लेंथी के बारे में बात किया जाए तो थोड़ा सा आपका ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, क्यूब एंड क्यूब रूट थोड़ा सा छोटा है, लेकिन कोई बात नहीं, दोनों को हम लोग आराम से खत्म करते हुए चलेंगे। देखा जाए, अब शुरू करते हैं हम लोग सबसे पहले। चूंकि हमारा ये चैप्टर दो अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ है स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में, तो स्क्वायर रूट्स तो हम लोगों को हर बाद में पढ़ना है, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन सबसे पहले आपके सामने जो टर्म है स्क्वायर्स, इसका मतलब समझिए होता क्या है। क्योंकि देखिए, आपको दो टर्म समझना है इस चैप्टर में, खास करके आप ये चीज समझ गए तो पूरा चैप्टर फिर आपके लिए बहुत आसान है। पहला स्क्वायर और दूसरा आपके लिए स्क्वायर रूट्स, जो कि बाद में आएगा वो वाला। पहले आप इसको समझ लीजिए क्या है। देखिए, स्क्वायर्स का यहाँ पे एक छोटा सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, उसको आप एक बार देखिए। स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, बेसिकली लिखा गया है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब समझिए, समझाते हैं। अभी फिलहाल आपको डेफिनेशन समझ में नहीं आया होगा, इसको छोड़िए। अभी जो आपको यहाँ पे हम एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं, उस एग्जाम्पल पे आप ध्यान लगाइए। यदि एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया तो फिर ऊपर का डेफिनेशन आपको जब बताएंगे तो वो आराम से समझ में आ जाएगा। सपोज ये मान लीजिए कि हमने यहाँ पे लिखा 2 लिखा, और हमेशा याद रखिएगा स्क्वायर को हम लोग हमेशा रिप्रेजेंट करते हैं ऊपर में पावर की ओर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है तो हमने 2 यहाँ पे लिखा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 2 का स्क्वायर कहलाएगा। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे 2 लिखा और उस पर में हमने 3 दे दिया, तो ये क्या कहलाएगा, 2 का क्यूब कहलाएगा, जो कि हम लोगों को क्यूब एंड क्यूब रूट में पढ़ना है। तो जब भी किसी नंबर के ऊपर 2 दिख जाए तो वो क्या होगा, स्क्वायर होगा, और जब भी किसी नंबर के ऊपर 3 दिख जाए वो हमारा क्या होगा, क्यूब होगा। ये आपका स्क्वायर कहलाता है और ये आपका क्यूब कहलाता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले चैप्टर में बात करेंगे, लेकिन अभी पूरा ध्यान हमारा स्क्वायर के ऊपर रहेगा। कोई दिक्कत इसमें? हालांकि ये चीज़ क्या आप पहले से नहीं जानते थे ये हमारा स्क्वायर होता है? बिल्कुल जानते थे। तो इसमें ना बहुत कुछ आपको ऐसा भी चीज़ बताया जाएगा जो कि आप पहले से जानते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ पे समझिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं आपको। यहाँ पे लिखा हुआ है 2, ओके, 2 का हमने यहाँ पे ना 2 लिख दिया ऊपर में, तो बताइए ये हमारा क्या कहलाएगा, स्क्वायर कहलाएगा बेसिकली। यानी कि ये जो हमने 2 लिखा हुआ स्क्वायर कहलाएगा, क्योंकि 2 का मतलब स्क्वायर, 3 का मतलब क्यूब, ओके। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 बोलो या फिर 2 का आपने स्क्वायर किया है,
है ना। इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसी चीज़ को हम लोग 2 इंटू 2 लिखते हैं। देखिए इसका मतलब क्या होता है, 2 का पावर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आप 2 को कितने बार मल्टीप्लाई के रूप में लिखो, 2 बार लिखो। और जैसे मान लीजिए दिया यहाँ पे मेरा 4 है और यहाँ पे हमारा पावर 3 है, इसका मतलब होता है कि आप 4 को मल्टीप्लाई के रूप में कितने बार लिख दो, 3 बार लिख दो। मान लीजिए कि हमारा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे इसका पावर 5 है, इसका मतलब है कि आप 6 को मल्टीप्लाई के रूप में कितने बार लिखो, 5 बार लिखो। तो 1 2 3 4 और ये हमारा 5। ओके, तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, 2 का पावर कितना है, 2 है। तो इसका मतलब आप 2 को मल्टीप्लाई के रूप में कितने बार लिखो, 2 बार लिखो। कितना आएगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। उसी प्रकार से और आगे बढ़ जाते हैं, इसका मतलब भी वही होगा, 3 का पावर आपने 2 दिया, यानी कि आपने 3 का क्या किया, स्क्वायर किया। ओके, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, 3 इंटू 3 यानी कि 3 3 जा 9 कहला जाएगा। क्या कोई दिक्कत इसमें। उसी प्रकार से आप आगे और बढ़ सकते हैं, आपने 4 का पावर कितना दिया, 2 दिया, इसको और कैसे बोल सकते हैं हम लोग, 4 का आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो ये भी हमारा 4 इंटू 4 यानी कि 16 कहला जाएगा। उसी प्रकार से और यदि बात करें तो 5 का आपने स्क्वायर किया तो 5 इंटू 5 यानी कि 25। कोई दिक्कत इसमें। तो ये हमारा जो एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हम आपको क्या बताना चाह रहे हैं, अब समझिए। अब आपको जब डेफिनेशन दोबारा बताएंगे तो वो आराम से आपको समझ में आ भी जाएगा। देखिए अब यहाँ पे आइए, अब आप देखिए तो पहले डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ था स्टेटमेंट में, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, ये हमारा 2 3 4 5 क्या है, एक नंबर ही तो है, इसका आपने क्या किया है, स्क्वायर किया है। स्क्वायर का मतलब पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी है। तो वही यहाँ पे कहा गया है द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि ये जो 2 3 4 5 देख रहे हैं आप, इन सभी का आपने क्या किया है, स्क्वायर किया है। तो ये क्या होता है, द स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इटसेल्फ। मतलब ये हो गया कि यदि आपने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया है, 2 का पावर 2 दिया है आपने, तो इसका मतलब है कि इसी 2 को आप मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो कितने बार, 2 बार। तो वही तो लिखा हुआ है नंबर इटसेल्फ, है ना। तो अब क्या स्टेटमेंट पूरा समझ में आ गया, एक बार दोबारा समझिए। द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो हमने यहाँ पे 2 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 3 का स्क्वायर किया, यहाँ पे 4 का स्क्वायर किया, यहाँ पे हमने 5 का स्क्वायर किया। तो जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, नंबर क्या हो जाते हैं हमारे, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन कौन से नंबर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, विद द नंबर इटसेल्फ। वही नंबर जिसका आपने स्क्वायर किया है, वही नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन सवाल है कि सर कितने बार मल्टीप्लाई होंगे, कितने बार होंगे, 2 बार होंगे, क्योंकि आप क्या पढ़ रहे हैं, स्क्वायर पढ़ रहे हैं। अच्छा 3 बार मल्टीप्लाई कब होंगे, जब क्यूब पढ़ेंगे हम लोग, तो हम लोग अपने अगले चैप्टर में देख लेंगे। तो क्या अब ये डेफिनेशन यानी कि ये स्टेटमेंट और क्या एग्जांपल समझ में आ गया। तो स्क्वायर का मतलब होता है सिंपल सा, कि जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, जब आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो जिस नंबर का आपने स्क्वायर किया है उसी नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई के रूप में कितने बार लिख देते हैं, 2 बार लिख देते हैं। तो यही हमारा स्क्वायर कहलाता है। अच्छा मान लीजिए यदि हम लोग क्यूब पढ़ रहे होते, जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे मान लीजिए 2 का पावर 3 लिखा हुआ है और हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं, क्यूब पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2। बस यही चीज़ हम लोगों को क्यूब में भी पढ़ना है। लेकिन अभी इसके बारे में हम लोग गहराई से बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारे अभी इस चैप्टर का फिलहाल ये टॉपिक नहीं है। लेकिन क्या अभी इसमें कोई दिक्कत, तो यदि आपको चलते फिरते आपसे पूछे कि बेटा बताओ स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर का सिंपल सा मतलब आप बताइएगा कि देखिए, जब हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं, यानी कि किसी भी नंबर का जब हम लोग पावर 2 दे देते हैं, तो इसका मतलब होता है कि उसी नंबर को आप 2 बार मल्टीप्लाई के रूप में लिख दो, वही हमारा स्क्वायर कहलाता है बस। और बाद में मल्टीप्लाई करके इसका रिजल्ट भी आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो यही हमारा स्क्वायर कहलाता है। आप एग्जाम्पल और लिखना चाहते हैं, आप और लिख सकते हैं, इसमें तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। चलिए आप और लिखना चाहते हैं तो बताइए, यदि हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ,
6 इंटू 6 है ना, कितना 36। 7 का स्क्वायर आप करना चाहेंगे तो हमारा ये 7 इंटू 7 यानी कि 49 आ जाएगा। उसके बाद 8 का आप स्क्वायर करेंगे तो 8 इंटू 8 हो गया। 9 का आप करेंगे 9 इंटू 9 81 होता है। आप 10 का स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब है कि 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करो 100 आ जाएगा। इस तरीके से आप चाहे तो हजारों, लाखों, करोड़ों, मिलियन, ट्रिलियन नंबर्स का स्क्वायर करके लिख सकते हैं। हो गया, तो यही था हमारा स्क्वायर और इसमें कुछ नहीं है। तो ये पहला वाला टॉपिक तो हमारा कंप्लीट हुआ। स्क्वायर रूट्स के बारे में हम लोग बाद में पढ़ लेंगे जब हम लोग उस टॉपिक को शुरुआत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी आपने पढ़ा स्क्वायर के बारे में, अब सवाल है कि सर ये परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर क्या होता है। देखिए, आपके सामने जब भी वर्ड इस्तेमाल किया जाए परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर, दोनों का मतलब सेम समझना है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर परफेक्ट स्क्वायर का मतलब कुछ और होता है क्या, या फिर स्क्वायर नंबर का मतलब कुछ और होता है। नहीं, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो कई बार आपके सामने वर्ड केवल इस्तेमाल किया जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, या फिर कई बार आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया जाएगा स्क्वायर नंबर्स। तो दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। हालांकि ज्यादातर 95% आपके सामने वर्ड इस्तेमाल किया होगा परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। हालांकि यदि ये भी कभी कभी आपके सामने बोल दे तो इसका मतलब यही चीज समझना है ना। तो परफेक्ट स्क्वायर आपके सामने वर्ड ज्यादा इस्तेमाल होता है। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या है समझते हैं इसके बारे में। देखिए, अभी ना यदि आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे बिल्कुल समझ में नहीं आएगा आपको। क्या लिखा हुआ है एक बार पढ़ के बता देते हैं। अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। चलिए कोई बात नहीं, इसको आप छोड़िए अभी फिलहाल, आप एग्जाम्पल पे आइए। दोबारा उसी तरीके से करेंगे, पहले एग्जाम्पल समझाएंगे उसके बाद डेफिनेशन समझाएंगे तो आप आराम से समझ जाएंगे। पहले आप एग्जाम्पल को समझ लीजिए। जैसे यहां पे यदि देखा जाए, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं यहां पे लूं 4, ठीक है, 4 को आप और कैसे लिख सकते हैं? 2 का पावर आप 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना। मतलब कि देखिए, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर। यहां पे आप इसको समझिए, हमने यहां पे 4 लिखा, ठीक है ना। अभी फिलहाल इस डेफिनेशन को आप छोड़िए, पहले आप यहां पे एग्जांपल देखिए। हमने यहां पे 4 लिखा, इस 4 को आप और कैसे लिख सकते हैं कि यानी कि आप और किस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारा ये 4 आ जाए। तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं हम लोग इसको, यानी कि यहाँ पे हमारा 4 है और इसका वैल्यू हम लोग चाहे यानी कि 4 को ही हम लोग 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 4 ही आता है, हाँ या ना। मतलब ये हो गया कि इसका मतलब इसका मतलब हो गया 2 इंटू 2, दोबारा आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोबारा आपके सामने घूम फिर के 4 आ जाएगा। तो ये हम नहीं लिखने जा रहे हैं क्योंकि ये हमको अभी समझाना कुछ और है, समझिए। तो पहला नंबर हमने लिया एग्जाम्पल आपके सामने 4, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद हम आपके सामने एग्जाम्पल लेते हैं 9 का। 9 को आप कैसे लिख सकते हो? 3 का पावर 2 आप लिख सकते हैं। चलिए 9 के बाद हम ले लेते हैं 16। 16 को आप कैसे लिख सकते हो? 4 का पावर 2, ठीक है। उसके बाद 16 के बाद चलिए 25 ले लेते हैं। 25 आप कैसे लिख सकते हैं? 5 का पावर 2। और आप लेना चाहें तो चलिए उसके बाद आप 36 ले लीजिए। 36 को कैसे लिखेंगे आप? 6 का स्क्वायर। चलिए 36 के बाद अब आप आ जाइए 49 पे, इसको आप कैसे लिखेंगे? 7 का पावर 2 आप लिख सकते हैं क्योंकि 7 7 49 होता है। उसके बाद आप और लिखना चाहें 64 लिख लीजिए, 8 का पावर 2, आया ना। आगे बढ़िए फिर। उसके बाद 64 के बाद आप ये भी लिख सकते हैं, 81 को आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद आप चाहें तो एक और ले लीजिए लास्ट 100 को आप 10 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे समझिए कि आखिर हम बताना क्या चाह रहे हैं आपको। हम बताना ये चाह रहे हैं कि देखिए
हमने यहाँ पे एक नंबर लिया है 4, इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हैं? तो 2 का पावर 2 लिख सकते हैं, और 2 का पावर 2 का मतलब क्या है? 2 इंटू 2 यानी कि 4। उसी प्रकार से 9 को आप कैसे लिख सकते हैं? 3 इंटू 3 यानी कि 3 का पावर 2 मतलब 3 इंटू 3 9। उसी प्रकार से 16 को आप कैसे लिख सकते हैं? 4 का पावर 2 यानी कि 4 इंटू 4 16। उसी प्रकार से 25, उसी प्रकार से 36, 49, 64, 81, 100 और भी हमारे बहुत सारे नंबर होते हैं। अब यहाँ पे समझिए कि आखिर ये कह क्या रहा है आपसे। देखिए, अब आप यहाँ पे आइए, सबसे पहले आप हमको यहाँ पे बताइए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर जो हमारा काउंटिंग नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 से लेकर इनफाइनाइट तक, जहां तक आप गिनना चाहें वहां तक, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। यानी कि शुरुआत कहाँ से हुआ? 1 2 से, और क्या इसका कोई अंत है? नहीं, ये आप जहां तक लिखना चाहें आप वहां तक लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कहा यह जा रहा है, अच्छा एक बात बताइए दोबारा, क्या 4 हमारा एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। क्या 9 है? बिल्कुल है। क्या 16 हमारा एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल है। 25 भी एक नेचुरल नंबर है। 36, 49, 64, 81, 100 ये सब का सब हमारा एक नेचुरल नंबर है। तो ये जो आप यहाँ पे नेचुरल नंबर देख रहे हैं, यही सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर कहलाता है। अब चलिए आप दोबारा इसके डेफिनेशन पे, अब आपको आराम से समझ में आएगा। देखिए ध्यान से, अ नेचुरल नंबर इज कॉल्ड अ परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर। यानी कि ये जो आपका 4 9 16 25 36 49 64 81 100 है, ये सब का सब आपका नेचुरल नंबर है कि नहीं? पहली बात तो हाँ, नेचुरल नंबर है। तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर परफेक्ट स्क्वायर कहलाएंगे या फिर स्क्वायर नंबर कहलाएंगे। लेकिन कब? तब कहलाएंगे जब इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ सम नेचुरल नंबर, जब ये भी किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो अब यहाँ पे बताइए, 4 हमारा एक नेचुरल नंबर है। कौन सा? 5 नहीं समझ रहे? नहीं, 5 नहीं कहलाएगा। अभी आते हैं, अभी इसमें भी आते हैं। अब यहाँ पे देखिए, क्या 4 हमारा एक नेचुरल नंबर है? बिल्कुल नेचुरल नंबर है। तो ये 4 नेचुरल नंबर है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर तब कहलाएगा जब कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो जाए, वो तब। तो अब यहाँ पे बताइए, 4 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, 2 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, और इस 2 नेचुरल नंबर का हमने क्या कर दिया? स्क्वायर कर दिया। तब जाके हमारा ये एक परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आ जाइए, 9 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर है हमारा 9। ये परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर कब कहलाएगा? तब कहलाएगा जब ये किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो 3 भी हमारा क्या है? नेचुरल नंबर है। इसका हमने स्क्वायर कर दिया, इसको मल्टीप्लाई करके लाएंगे तो दोबारा 9 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे इसके साथ भी देख सकते हो, 16 के साथ। 16 भी हमारा एक नेचुरल नंबर है, और ये हमारा 16 परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर कब कहलाएगा? जब ये किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन जाए। तो हमने इसका स्क्वायर किया, इसको सॉल्व करेंगे तो दोबारा 16 आ जाएगा। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं? सभी नंबर का स्क्वायर किया गया है। सभी में आपको स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, तो इसका मतलब हो गया कि जिस नंबर का स्क्वायर हो सकता है वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर 4 के बाद 5 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है क्या? नहीं, 5 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब यहाँ पे जब बच्चों को दिक्कत क्या होता है, समझिए ध्यान से। अब सवाल है कि सर परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर किसको कहेंगे? 4 को कहेंगे या 2 को कहेंगे? 9 को कहेंगे या 3 को कहेंगे? 16 को कहेंगे या 4 को कहेंगे? इधर वाले नंबर को कहेंगे, इधर वाले 4 9 16 25, इस तरीके से इन सारे नंबर को हम लोग कहेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहेंगे। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? तो इस तरीके से हमारा परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर भी समझ में आ गया। तो अब यदि चलते फिरते आपसे कोई पूछे कि बताओ परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर क्या होता है, तो आप उसको बताइएगा कि परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर का मतलब होता है कि उसको भी हम लोग किसी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तब जाके सॉल्व करेंगे तो यदि वही नंबर आ जाता है
तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। अच्छा एक बात बताइए, चलिए बताइए, क्या 144 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है? परफेक्ट स्क्वायर है। इसको हम लोग कौन से नेचुरल नंबर का स्क्वायर देख के लिख सकते हैं? 12, बिल्कुल सही। यानी कि 12 का आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि 12 इंटू 12 आप करेंगे तो आपके सामने 144 आ जाएगा। अच्छा अब आपको लगा होगा कि सर, बता देंगे वो वाला भी। अब आपके मन में सवाल आया होगा कि सर आपको कैसे पता चला कि 144 को हम लोग 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं? ये हम आपको एक पूरा एक चार्ट दे देंगे, कम से कम 20 नंबर तक, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। स्क्वायर नंबर का 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा, 4 का क्या होगा, 5 का क्या होगा, ये सब हम आपको कम से कम 20 नंबर तक लिखा देंगे आपको, उसके लिए आप घबराइए मत। लेकिन हाँ बता देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर समझ में आ गया? परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर या फिर स्क्वायर नंबर का मतलब आप सीधा सा समझिएगा, वो नंबर जिसको स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 64 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 8 का स्क्वायर। उसी प्रकार से 100 को स्क्वायर के रूप में कैसे लिखा जा सकता है? 10 का स्क्वायर। तो जिस भी नेचुरल नंबर को स्क्वायर के रूप में लिखा जा सकता है वही हमारा परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा या फिर स्क्वायर नंबर कहलाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए इस तरीके से हमारा एग्जांपल हो गया। तो यहाँ पे हमारा 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100 ये सब के सब हमारे कौन से हैं नंबर? परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हैं। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें? चलिए इस तरीके से, क्या इसमें कोई दिक्कत? तो स्क्वायर और परफेक्ट स्क्वायर दोनों समझ में आ गया ना। आगे इस बात को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं फिर। हालांकि इसके लिए आप घबराइए मत, इसके लिए हम आपको एक टेबल पूरा 20 तक दे देंगे जिसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे अभी आपने तुरंत देखा कि सर ये सब हमारा नंबर कौन सा है? परफेक्ट स्क्वायर है। अब आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि बताओ ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? पूछा जा सकता है ना कि 1, 2, 3, 4 ये सब का सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं है। अच्छा कैसे पता करेंगे परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है? क्या क्राइटेरिया है? क्राइटेरिया ये है कि इस नंबर को क्या हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं। यदि लिख सकते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं लिख सकते हैं तो नहीं होगा। चले इसी को हम लोग पता करेंगे, एक एक करके पता करने की कोशिश करते हैं। तो नीचे में तो हमारा नहीं हो पाएगा, जगह नहीं है, इधर का मिटाना पड़ेगा हमको। ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इधर का स्क्रीनशॉट लेके इसको लिख लीजिए। अब हम लोग कुछ सवालों को बना लेते हैं, और ऐसा सवाल आपके बुक में पूछा गया है, इधर का मिटा दें। चलिए आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया है तो आप एक बार ले लीजिए जल्दी फटाक से इसका स्क्रीनशॉट। अब आपसे सवाल ही ये पूछ दिया गया है कि बताओ ये सब जो नंबर दिया गया है वहां पे आपको वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। तो इसको पता करने का हमारे पास एक तरीका होता है, इसको आप यहाँ पे सीख लीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन बनाया जाए। सबसे पहले सॉल्यूशन देखिए इसका। क्वेश्चन पहला का पहला सॉल्यूशन 196 दिया हुआ है, 196 दिया हुआ है आपके सामने। अब देखो क्या करो, आपने बचपन वाले क्लास में यानी कि 6, 7 में आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वही करके इसका आपको वैल्यू निकालना है। सबसे पहले क्या है 196 है ना, 196 आपने लिखा। अब इसको आप याद कीजिए, ऐसा कुछ करते थे 2 से करते थे है ना। कितने बार में लगेगा? 9 बार में लग जाएगा, 18 एक बचेगा तो हमारा ये 16 बन जाएगा, हाँ या ना। उसके बाद फिर आप ऐसे करते थे, कुछ याद आया? बिल्कुल याद आ गया होगा। इसी को हम लोग कहते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फिर इसको 2 से करेंगे 4, 9, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको 7 से करेंगे 7, और फिर आप इसको 7 से करेंगे 1 आ गया। अब यहाँ पे आप आइए, ये जो आपका क्वेश्चन दिया गया था 196, इस 196 को आप कैसे लिख सकते हो? ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि 196 को आपने सॉल्व किया तो ये सब आपके सामने नंबर आया। इसका मतलब है कि 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 ये सब को सब आप मल्टीप्लाई करोगे तो घूम फिर के आपके सामने 196 ही आ जाएगा।
तो 196 को हम लोग इस रूप में लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है, 2 गो हमारे पास 2 है, तो 2 गो के बदले में हम लोग यहाँ पे ए गो लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 गो 7 है, तो 2 गो 7 के बदले में एक 7 लिखेंगे, तो कितना आ गया आपके सामने 14 आ गया। अब हम कह रहे हैं कि देखो 196 को हमने सॉल्व किया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमारे सामने आया आंसर 14। इसका मतलब है कि 14 का आप स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने रिजल्ट 196 आ जाएगा। अब आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर आपको कैसे पता कि स्क्वायर करेंगे तो हमारे सामने ये आ जाएगा, हमको कैसे पता चला। देखिए यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए कि क्या पेयर नंबर का बन रहा है कि नहीं। बिल्कुल बन रहा, पेयर मतलब जोड़ा, 2 2 2 बार है, एक जोड़ा बन गया, 7 और 7 हमारा एक जोड़ा और बन गया। तो जोड़ा यहाँ पे आपको बनाना है, पेयर बनाना है आपको, और जैसे ही आपका पेयर बन गया, इस पेयर में से एक नंबर ले लेंगे, इसमें से भी एक ले लेंगे, और आपके सामने क्या आ गया 14 आ गया। तो यहाँ पे जो हमारा 14 आया, इस 14 का अब जब आप स्क्वायर करेंगे, यानी कि 14 का अब जब आप स्क्वायर करेंगे यानी कि 14 इंटू 14, तो आपके सामने 196 आ जाएगा। तो क्या हमारा 196 एक परफेक्ट स्क्वायर है? बिल्कुल है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 196 को 14 के स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं, हाँ या ना। इसका मतलब 196 हमारा ये क्या है, नेचुरल नंबर है। ये नेचुरल नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब कहलाएगा बताइए, तब कहलाएगा जब इसको हम लोग स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हमने स्क्वायर के रूप में इसको लिखा, और वाकई में जब आप इसको करेंगे मल्टीप्लाई 14 इंटू 14, तो आपके सामने ये घूर के आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख देंगे हैंस 196 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा कब पता करेंगे, जब आपके सामने पेयर बन रहा है अलग अलग नंबर का, तब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। यदि पेयर नहीं बना तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। ऐसा भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो ये हमारा पहला सवाल कंप्लीट हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप दूसरे नंबर में आ जाइए। दूसरा कौन सा है, 1764। ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, कैसे पता करेंगे, उसी तरीके से। चलिए यहाँ पे आ जाइए, 1764 2 से कर लेते हैं पहले। तो ये हमारा हो जाएगा कितने बार में, 8 बार में, फिर 8 बार में, और फिर ये हमारा 2 बार में। 2 2 4 8 7 16 के साथ में 1, हाँ ठीक है। फिर 2 से करेंगे 4 4 1। अब मेरे हिसाब से इसको करना चाहिए कितने से, 3 से। 3 से करेंगे तो 1, हाँ 1 मिनट रुक जाओ। 4 4 1 को 3 से करेंगे तो एक बार में 4 बार में 12, हाँ बिल्कुल कट जाएगा। यानी कि 3 से करेंगे तो 147 आएगा आपके सामने। उसके बाद 140, हाँ नहीं अभी भी 3 से हो सकता है ना, अभी भी 3 से हो सकता है। देखिए 147 को आप 3 से कीजिए, कितने बार में, 4 बार में कितना, 12, 49 बार में, यानी कि 49। अब आप इसको 7 से करेंगे तो 7, और फिर 7 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, खत्म। ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग बचपन से जान रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, यहाँ पे आ जाइए। 1764 को आप 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे भी आप देखिए कि क्या, सॉरी 1764 है ना, यहाँ पे 1764 बताइए कैसे पता चलेगा हमको कि 1764 एक परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। कैसे पता करेंगे, इसके जोड़े को देखेंगे, इसके पेयर को देखेंगे कि नंबर का पेयर बन रहा है कि नहीं। ध्यान से आप देखिए तो जरा, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, यहाँ पे 3 का भी पेयर बन गया,
और यहाँ पे 7 का भी पेयर बन गया। अब चूंकि तीनों नंबर का हमारा पेयर बन गया, इसका मतलब है कि ये हमारा क्या होगा, एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसको, 2 को 2 है तो ए को लिखेंगे, 2 को 3 है तो ए को लिखेंगे, और ये भी हमारा 1 लिखाएगा। अब आप इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, 6 42 आ गया। तो अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1764 इक्वल्स टू 42 का स्क्वायर, यानी कि 42 का आप स्क्वायर करेंगे, मतलब कि 42 इंटू 42 आप 2 बार लिख देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके सामने ये आ जाएगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस 1764 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कोई डाउट इसमें? बात समझ में आई है? तो इस तरीके से आपका ये वाला बन गया। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कोई भी नंबर होगा कि नहीं होगा, ये हम लोगों को पता करना पड़ता है इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करके। अब एक नंबर वो वाला ले लेते हैं जो कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, इसको मिटा दें। चलो देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 तक बन गया, इसका क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 इसका क्या कहता है? इसका क्वेश्चन नंबर 3 है 1176। चलिए 1176 है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। सबसे पहले 2 से करेंगे तो 10 11 है तो 10 हमारा 5 बार में हो जाएगा। उसके बाद फिर कितने बार में, 8 बार में, और फिर ये हमारा 8 बार में। देख लीजिए 8 8 16, बिल्कुल सही है। फिर 2 से करेंगे तो 2 9 4, ठीक है। फिर 2 से करेंगे तो 1 4 7, ठीक है। उसके बाद फिर 3 से कर लेते हैं 4 9, सही है। फिर 7 से करेंगे 7, और फिर 7 से करेंगे 1, तो ये आपके सामने आया। तो अब आप 1176 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 आप लिख सकते हैं, हाँ या ना? देख लीजिए कहीं पे कुछ गलती तो नहीं है। इसको आपने किया, फिर इतना आपके सामने आया, फिर इसको आपने 2 से किया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, पहले ही आप देख के बता सकते हैं, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। आप यहीं पे करके दिखा सकते हैं हमको कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। बताइए, पहले पेयर आप बनाइए। इसका पेयर यहाँ पे बन गया, 1 2 हमारा छूट गया, 3 तो अकेला है, ये तो किसी के साथ नहीं है, लेकिन 7 का हमारा पेयर बन गया। यहाँ पे पेयर सभी नंबर का बनना चाहिए था, लेकिन केवल 2 और 7 का बना। क्या काम चलेगा इसे? काम नहीं चलेगा। इसका मतलब सभी नंबर का पेयर नहीं बना, इसका मतलब कि ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है आपको। यहाँ पे बस अब आप लिख दीजिएगा, यहाँ पे आपको लिख देना है कि हैंस 1176 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस तरीके से आपने लिख दिया, कोई दिक्कत? जब पहले आपको दिख जाए ना, उसके आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस अब लास्ट में लिख दीजिए ये वाला स्टेटमेंट, आपका काम चल जाएगा। ओके, अब इसके चौथे वाले में आ जाइए। तो कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, वो हम लोग यहीं से देख के पता कर लेते हैं, पेयर से, ठीक है ना। सभी का पेयर बन गया मतलब परफेक्ट स्क्वायर है, सभी का पेयर नहीं बना मतलब नहीं है। ओके, एक लास्ट हमारा बच रहा है, कौन सा है? 1 2 2 5 है, 1 2 2 5 है। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखा जाए। 1 2 2 5 है, ये तो हमारा 2 से होने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं, 4 से भी नहीं, 5 से होगा, क्योंकि लास्ट में 5 है। डिविजिबिलिटी टेस्ट याद कीजिए। तो 5 से करेंगे तो सबसे पहले बार हमारा 2 बार में 10 हो जाएगा, फिर 2 बचेगा, 4 बार में 20, फिर 2 बचा 25। ओके, फिर 5 से करेंगे, 5 और 20, 4 बार में
20 4 बार में, और ये हमारा 9 बार में 45, और फिर ये हमारा 7 से 7 बार में, और 7 से हमारा 1 बार में, ठीक है ना। अब आप कैसे लिख सकते हो इसको, 1 2 2 5 को 5 × 5 × 7 × 7। तो यहाँ पे अब आप देख के बता सकते हैं कि सर ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि इसका जोड़ी यहाँ बन गया, इसका जोड़ी यहाँ बन गया, तो ये हमारा है, बिल्कुल है। इस 5 के बदले कितना 5 लिखेंगे, एक 5 लिखेंगे। इस 7 के बदले एक 7 हो गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अब कि 1 2 2 5 = 35 का स्क्वायर, क्योंकि 35 का आप स्क्वायर करेंगे। 35 का स्क्वायर का मतलब क्या है, 35 × 35, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके सामने वही घूम फिर के आ जाएगा। ओके, तो अब यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिख सकते हैं कि हैंस 1 2 2 5 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है, बात खत्म। तो कोई भी नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, कैसे पता करेंगे, मालूम चल गया। चलो, इस तरीके से आपको पता करना है। तो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना दिया हुआ रहे आपके सामने, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐसे करके आप देख लीजिए, जोड़ा बन रहा है यानी कि पेयर बन रहा है तो हाँ प्राइम परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं बन रहा है तो नहीं होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना, अब आगे बढ़ जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन में बच्चे आप लोग। आगे देखा जाए, नेक्स्ट सवाल हमारा है सवाल नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, देखिए, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड 3675 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। अच्छा, यहाँ पे न्यू नंबर के जगह पे कई कबार आपको गिवन नंबर भी दिया हुआ रह सकता है, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। न्यू नंबर बोले या फिर गिवन नंबर बोले, बात आपको सेम समझना है। उसी प्रकार से हमारा यहाँ पे भी है, गिवन नंबर ही बोले या फिर न्यू नंबर बोले। पहले आप समझिए इसका मतलब क्या हुआ, उसके बाद हम लोग इसको बनाएंगे। इसका मतलब हुआ कि देखो, लिस्ट का मतलब छोटा से छोटा नंबर, तो बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना भी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखो 3675 में वो कौन सा छोटा नंबर हमारा होगा जिसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाएगा। मतलब अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इसी को परफेक्ट स्क्वायर समझ लेते हैं, नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर दिया हुआ नहीं है। आपको यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, बताया जा रहा है कि देखो आपके सामने ये एक नंबर दिया गया है, इस नंबर में हम कौन से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारे सामने क्या आ जाए, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। तो सबसे पहले तो हम लोग यही पता करेंगे। इसको पता करने का तरीका होता है कि सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, जैसे हम लोग करते हैं। तो क्या करेंगे आप, 3675 को प्राइम फैक्टराइजेशन से आप सॉल्व कीजिए। सबसे पहले ये हमारा 3 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा एक बार में, फिर 3 से 2 बार में, फिर 3 से 2 बार में, और फिर ये हमारा 5 बार में। अब ये हमारा 3 से होने वाला नहीं है, 12 25 नहीं, अब तो 3 से नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से देख लेते हैं। 5 से अब आप इसको करेंगे तो 5 से 2 बार में हो गया हमारा 10, और फिर ये हमारा कितने बार में, 4 बार में 20, और ये हमारा 5 बार में 25। फिर से आप 5 से कीजिए, 5 से करेंगे आप 4 बार में 20, उसके बाद आपके सामने आ जाएगा 9, फिर 7 से करेंगे 7, और फिर 7 से करेंगे 1, ये आपके सामने आया। अब आप बताइए, आपके सामने नंबर दिया हुआ था 3675, इस 3675 को आप कैसे लिख सकते हैं बताइए पहले। 3 × 5 × 5 × 7 × 7, ऐसे ही आप लिखेंगे। तो अब यहाँ पे बताइए, पहली बात तो आप हमको बताइए कि ये जो हमारा नंबर है 3675, क्या ये एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, और सवाल में भी कहा गया था कि ये नहीं है।
देखो वही हम बता रहे हैं कि ये सवाल में जो ये दिया हुआ है ना, बच्चे समझ लेते हैं कि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ है। नहीं, ये परफेक्ट स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, ये सिंपल सा आपको एक नंबर दिया गया है और देखने से भी पता चल गया कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि हमने सॉल्व किया। तो अब जरा बताइए यहाँ पे ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, बताइए। हाँ, जब इसमें एक 3 हम लोग और ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे जरा देखिए, तो इसका पेयर तो बन रहा है, इसका पेयर भी बन रहा है, ये हमारा 3 एक ही गो है। इसका मतलब इस पूरे लाइन में हमारा एक 3 और होना चाहिए था, और होना चाहिए। इसका मतलब कि 3 से हम इसको और मल्टीप्लाई करते। तो वही बात यहाँ पे कहा गया था कि बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो यदि हमको इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो हमको वो सबसे छोटा से छोटा नंबर कौन सा लेना पड़ेगा कि इसमें मल्टीप्लाई करें इसी में, तो यही हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें कौन सा हमको छोटा नंबर लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, 3 हमारा एक ही है। एक और 3 यदि इसमें हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम बने जाएगा, यानी कि छोटा वो नंबर भी मिल जाएगा और ये हमारा नंबर भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखा आपने, यहां से सॉल्व करके आपको पता चल गया कि हमारा ये सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस 3 इज द लिस्ट नंबर दैट शुड बी मल्टीप्लाइड, hence 3 is the least number that should be multiplied to get a perfect square number। इसका मतलब हो गया कि इसमें हमको वो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा है, 3 है, जिससे यदि हम इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिल जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। कोई डाउट है इसमें? चलिए अब क्या कहा गया इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए। ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर, या फिर न्यू नंबर। इसका मतलब हो गया कि बताइए आपके पास यहाँ पे कितने 3 का कम था, एक 3 का कमी था आपके पास। अब आप मान लीजिए कि आपको एक 3 मिल गया। जब अब आपको एक 3 मिल जाएगा तो वो नंबर हमारा कौन सा होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। चलिए यहाँ पे अब आप पता करेंगे कि हाँ, अब यहां पे आ जाइए आप। नाउ 3675 इक्वल्स टू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5, 7 इंटू 7। यानी कि यदि आपके पास हालांकि यहाँ पे एक ही 3 है, आपको एक 3 और मिल गया है ना, तभी तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ना। आपके पास एक 3 और मिल गया। तो अब जरा बताइए आपके पास पेयर कितना बन गया पूरा, इसका भी पेयर बन गया, इसका भी पेयर बन गया और इसका भी पेयर बन गया। तो अब आप लिखोगे यहाँ पे 3 इंटू 5 इंटू 7 कितना आ जाएगा, 15, और 15 इंटू 7 कितना होता है, 15 इंटू 7 होता है 105, 105। यानी कि यहाँ पे आप लिखेंगे 3675 इक्वल्स टू 105 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ समझिए, इसका मतलब हो गया कि अब यदि आप 105 का स्क्वायर करेंगे तो आपके सामने ये नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। लेकिन इसका आप स्क्वायर करेंगे तब आएगा ना, लेकिन आपके पास नंबर एक्चुअल में है कौन सा, 105। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि हैंस 105 इज द नंबर whose square is the new number। न्यू नंबर या फिर आप गिवन नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस सवाल में आपसे बेसिकली 2 चीज पूछा गया था। सबसे पहला तो बताइए कि वो सबसे छोटा नंबर हमारा कौन सा होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए। तो हमारा वो 3 आ गया। कहाँ से मालूम चला आपको, यहाँ से दिख गया, एक 3 इसमें कम था तो हमारा 3 निकल गया। अब
आपको वो नंबर बताना है जिसको मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि जिसका स्क्वायर करने पे हमारा वो नंबर आ जाए जो कि उसमें हमको दिया हुआ है, यानी कि ये वाला। तो वो हमारा कौन सा नंबर आएगा, अब 105 आ जाएगा। तो 105 का आप स्क्वायर कर देंगे तो आपके सामने यही घूम फिर के आ जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, इस तरीके से हमारा ये वाला भी सवाल कंप्लीट हुआ। तो इस प्रकार का सवाल जब भी आए आपके सामने तो इस तरीके से आप इसको हैंडल कीजिएगा। इसमें 1 3 का कम था, यहाँ पे हमने 1 3 को ज़्यादा ऐड कर दिया और अब हमको कंप्लीट मालूम चल जाएगा कि 105 का स्क्वायर करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें? चलिए, इसको भी मिटा देते हैं। एक लास्ट सवाल हमारा बच रहा है। अच्छा, ये तो था हमारा मल्टीप्लाई करने वाला। अब एक सवाल आपके पास आएगा डिवाइड करने वाला। एक सवाल अब आपके सामने डिवाइड करने वाला आएगा। सवाल नंबर 3 आपका देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया देखिए, बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। डिवाइड यहाँ पे करना है आपको। तो डिवाइड में हम तो सबसे पहले इसी का काम करेंगे, जैसे हम लोगों ने ऊपर में किया था 6300। इसको आप सॉल्व कीजिए। पहले 2 से कीजिएगा तो कितने बार में, 3 बार में, 1 बार में, 5 बार में और 0 बार में। सही है। फिर आप 2 से करेंगे 1 बार में, 5 बार में, 7 बार में, 5 बार में। सही है। उसके बाद ये 3 से होगा। ठीक है, हो गया हमारा। उसके बाद फिर हाँ, फिर से 3 से होगा। 2 बार में, सॉरी 1 बार में ना, 1 बार में 3 2 22 27 21 15। ठीक है ना। उसके बाद फिर अब ये मेरे हिसाब से 5 से होना चाहिए। 3 बार में हो जाएगा कितना, 15। सही है। पचे 25 15 16 17। सही है। उसके बाद फिर अब यहाँ पे आप इसको 5 से करेंगे तो 7 और फिर 7 से करेंगे तो 1। कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब यहाँ पे आइए। आपके सामने था सवाल 3600। 3600 को आप कैसे लिखेंगे? इसको आप लिखेंगे 2 × 2 × 3 × 3 × 5 × 5 × 7। यही लिखेंगे ना आप इसको। अब इसमें आप देखो कि आपके पास जोड़ा कहाँ कहाँ पे बना, 1 2 और ये 3। अब हमारे पास यहाँ पे 7। देखिए, मल्टीप्लाई में आपने क्या किया था, मल्टीप्लाई में आपके सामने जो जोड़ा नहीं बना था वो किसका नहीं बना था, 3 का नहीं बना था। तो आपने उसको क्या समझ लिया था कि वो सबसे छोटा नंबर हमारा 3 है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई का बात नहीं है, यहाँ पे बात है किसका, हमारा डिवाइड का। तो डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे, यही वो 7 है जिसका जोड़ा नहीं बन पाया, जिसका पेयर नहीं बन पाया। इसी 7 से अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप क्या लिख देंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे कि हैंस 7 is the least number that should be divided. 7 is the least number that should be divided to get a परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब वाकई में ऐसा क्या होगा, यदि आप इस पूरे नंबर 6300 को 7 से आप डिवाइड करेंगे तो हाँ, वाकई में आपको एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिल जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे बढ़िए, आगे क्या कहा गया था, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द गिवन नंबर या फिर न्यू नंबर। अब बताइए, मल्टीप्लाई वाले में आपके पास एक नंबर कम था, कौन सा, 3।
तो आप उसमें एक नंबर 3 ऐड करके क्या कर दिए थे, मल्टीप्लाई करके उसको पूरा कर दिए थे, है ना। लेकिन यहाँ पे आपको डिवाइड में 7 एक है आपके पास, एक 7 नहीं है, इसका मतलब क्या, एक 7 और डाल देंगे, नहीं, इस 7 को ही कंप्लीटली हटा देंगे, ठीक है ना, यही दोनों में बस फर्क होता है। तो अब यहाँ पे आप लिखिए, आपके सामने है 6300। अब आप इसको कंप्लीटली हटाएंगे तो आपके सामने क्या बचेगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, 7 को आपने हटा दिया। अब चूंकि इस लाइन में आपका 7 दिख ही नहीं रहा है, तो आपके सामने आप पेयर क्या बनेगा, इसका, इसका और इसका आपके सामने पेयर बनेगा। और अब इन सभी को आप जरा सॉल्व कीजिए, बताइए अब क्या आएगा आपके सामने, इसके लिए 2, इसके लिए 3 और इसके लिए 5, कितना आ गया, 30 आ गया। ओके, अब इस 30 का यदि आप स्क्वायर करेंगे, सॉरी एक मिनट, हाँ, यहां पे जो हमारा 30 आया, अब जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो मेरे सामने बाय व्हाट लिस्ट नंबर शुड इतना बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऑल्सो फाइंड द नंबर हुज स्क्वायर इज द न्यू नंबर। तो अब हमारे सामने ये वाला नंबर आ जाएगा, तो 2 का बन गया, 3 का बन गया और ये हमारा 5 का बन गया, 56 बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे 7 था, तो 7 को हमने हटा दिया, सही है। तो अब यहाँ पे आप लिखेंगे हैंड्स 30 is the number whose square is the new number। कोई दिक्कत इसमें, बात समझ में आई है। चलिए, तो इस तरीके से हमारा यह वाला भी सवाल कंप्लीट हुआ। और आज के क्लास में हम लोगों ने बेसिकली स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स के बारे में पढ़ा। हालांकि स्क्वायर रूट्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे, लेकिन यहाँ तक हम लोगों ने आज स्क्वायर के बारे में पढ़ लिया। तो 3 सवाल हम लोगों ने बेसिकली सॉल्व किया, कोई दिक्कत इसमें। चलो, इस तरीके से हमारा ये कंप्लीट हुआ आज। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे और अपने चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे, कुछ नई चीज़ों को समझेंगे। तो अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। हम लोग पढ़ रहे थे अपना चैप्टर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स, और उसमें हम लोगों ने अपने क्लास को शुरू किया था, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातों को भी हम लोगों ने समझा था कि आखिर क्या होता है परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है, ये सब कुछ हम लोग थोड़ा बहुत बात तो हम लोग कर चुके थे, यानी कि चैप्टर का शुरुआत हो चुका था। आज हम लोग अपने चैप्टर के अंदर एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। पिछले वाले क्लास में आपने जाना कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। आज हम लोग अपने परफेक्ट स्क्वायर के कुछ प्रॉपर्टी को जानेंगे। उसका कुछ प्रॉपर्टी होता है, कुछ खासियत होता है, कुछ खास बातें हैं उसके बारे में, तो वही हम लोग आज इसमें देखने वाले हैं। देखिए, सबसे पहला इसका प्रॉपर्टी है, हालांकि टोटल इसमें 11 प्रॉपर्टी है। अभी फिलहाल हम 10 लिखे हुए हैं, क्योंकि नीचे हमको समझाना भी है, जगह नहीं है, तो 11वां नंबर हम बाद में लिख के आपको समझाएंगे। तो पहले एक एक करके देखते हैं यह प्रॉपर्टी क्या है, और याद रखिएगा ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है ना। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखिए क्या है, कहा गया पहले वाले प्रॉपर्टी में कि अ नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि जो नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 रहे, वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। कोई दिक्कत इसमें। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग इसका, जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, जिस नंबर के लास्ट में क्या क्या हो, 2, 3, 7 और 8 हो, वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे 12, क्या 12 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्या? नहीं, कभी नहीं होगा। उसी प्रकार से 3 का देख लीजिए, 13, उसी प्रकार से आप 7 का देख लीजिए, 17, एंड और आप एक लास्ट वाला 18 का देख लीजिए। चलो, कितना लेना चाहोगे आप? 38 ले लो, क्या दिक्कत है, ओके ना। तो 12, 13, 17, 38, इन सभी के लास्ट में आप जरा देखेंगे ध्यान से, तो 2, 3, 7, 8 लिखा हुआ है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होंगे? कभी भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। ये तो बहुत छोटा छोटा नंबर हो गया, आप चाहें तो बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 2, 3, 4, 6, 7, 8, 2, 4, 6, 8, इतना बड़ा नंबर,
मान लीजिए आपको कोई इतना बड़ा नंबर दे दिया और पूछ रहा है कि बताइए ये परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है, तो अब यहाँ पे आप कैलकुलेट मत कीजिएगा, सॉल्व मत करने लगिएगा। सिंपल सा तरीका है कि लास्ट में 8 है और इसमें भी हमारा 8 शामिल था, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। बस सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। तो जिस भी नंबर के लास्ट में 2, 3, 7 या फिर 8 रहे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 2 में आइए, यही हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1 कहता था। प्रॉपर्टी नंबर 2 क्या है? देखिए ध्यान से, कहा गया है अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब क्या हुआ इसका एग्जांपल समझिए आप। जैसे एक नंबर है हमारा 10, लास्ट में कितना जीरो? 1 जीरो, और 1 हमारा क्या होता है? ऑड नंबर या इवन नंबर? ऑड नंबर। तो वही यहाँ पे कहा गया है, देखिए अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि यदि कोई नंबर लास्ट में कोई नंबर यदि लास्ट में खत्म हो रहा है जीरो से और सारे जीरो को कैलकुलेट करके कौन सा नंबर आना चाहिए? इवन या ऑड? ऑड आना चाहिए। यदि ऑड आ जाता है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जांपल जैसे देखिए हमारा 10, लास्ट में कितना जीरो? 1 जीरो, तो एक हमारा क्या होता है? इवन नंबर या ऑड नंबर? ऑड नंबर होता है। तो ऑड नंबर आ गया ना हमारा, तो ये होगा हमारा, ये कहलाएगा कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं हम। अब यहाँ पे आप ले लो, चलो 1 9 0 0, 2 जीरो, लास्ट में कितना जीरो? आप जीरो को देखिए बस, लास्ट में कितना जीरो? 2 जीरो। 2 हमारा ऑड नंबर है, इवन नंबर है? दो तो हमारा इवन नंबर है, यानी कि ये ऑड नंबर हमारा नहीं हुआ। समझिए ध्यान से, यहाँ पे क्या कहा गया है? अ नंबर एंडिंग इन एन ऑड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये तो हमारा 1900, डबल जीरो का मतलब है 2 जीरो, और 2 हमारा क्या होता है? एक इवन नंबर होता है। इट मीन्स ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन यदि आप यहाँ पे 3 जीरो लगा दीजिए तो अब ये हमारा इवन से किस में चला गया? ऑड में चला गया। यानी कि 3 जीरो और 3 हमारा क्या होता है? एक ऑड नंबर होता है। तो ये हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर अब नहीं होगा। ठीक है। उसी प्रकार से आप आगे बढ़िए और मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 जीरो दे दिया आप, तो कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 5। 5 हमारा ऑड नंबर होता है या इवन नंबर होता है? ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वाला हमारा यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 2 केवल ये कहता है कि जिस भी नंबर के लास्ट में जीरो है आप उस जीरो को पहले कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेट करने पे वो ऑड नंबर आ रहा है या इवन नंबर आ रहा है? यदि ऑड नंबर आ रहा है तो वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यदि इवन नंबर आ रहा है तो वो मेरा परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो कब नहीं होगा परफेक्ट स्क्वायर? कब नहीं होगा? जब ऑड नंबर आ जाए तब। इसमें भी हमारा ऑड नंबर 1, 3 हमारा ये भी ऑड नंबर है, 5 हमारा ये भी एक ऑड नंबर है, तो ये सबका सब हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। आगे बढ़ते हैं फिर प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आइए। 3 क्या कहता है? इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स अ रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। मतलब कि कोई नंबर है उसको आप डिवाइड कीजिए 3 से डिवाइड करने पे यदि रिमाइंडर कितना आ जाता है? 2 आ जाता है, तो वो भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। एग्जाम्पल देखिए 170 यहाँ पे, तो 170 को आप डिवाइड करो जरा, कितने से करना है? 3 से करना है। तो 3 से आप करेंगे कितने बार में लगेगा? 5 बार में 15, 6 बार में 18, लास्ट में 2 बचा। तो बताइए यहाँ पे लास्ट में रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि कोई भी नंबर को आप 3 से डिवाइड कीजिए, और 3 से डिवाइड करने के बाद यदि नीचे में रिमाइंडर हमारा 2 आ जाता है तो वो भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो ये हमारा क्या 170 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लास्ट में रिमाइंडर 2 आ गया। यदि 2 नहीं आता तो हमारा ये हो सकता था। ठीक है ना। उसी प्रकार से हमारे पास एक और एग्जाम्पल है 578। चलिए यहाँ पे कर लीजिए 578। इसको आप कीजिए 3 से करना है। 3 से करना है तो एक बार में लगेगा, सही है ना। और आप यहाँ पे बताइए 9 बार में 27, ये हमारा कट गया, और यहाँ पे 8 आएगा। 2 बार में 6 लगाएंगे, फिर कितना आया?
2 रिमाइंडर आ गया, इट मीन्स ये भी हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे बढ़िए अब। तो ये वाला हमारा एग्जाम्पल हो गया क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। सॉरी क्वेश्चन नहीं है बल्कि प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी नंबर 4 में आइए, क्या कहा गया इसमें देखिए, इफ अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4, अब यहाँ पे आपने 3 से डिवाइड किया था, अब आपको 4 से डिवाइड करना है। तो यदि आप किसी नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर कितना आ जाता है, यदि रिमाइंडर 2 या फिर 3 आ जाता है, कुछ भी दोनों में या फिर 3 कुछ भी, तो वो भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हमारा नहीं होगा। एग्जाम्पल आप इसको डिवाइड करके देखिए, इसको भी करके डिवाइड करके देखिए आप। चलिए करके देख लेते हैं। पहले हमारा 654 है, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो एक बार में, कितने बार में, 6 बार में 24, 3 बार में 12, 2 बच गया। आ गया ना रिमाइंडर 2 हमारा। तो 2 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 और 3 कुछ भी आ सकता है, कुछ भी यदि आ गया रिमाइंडर तो भी हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। याद रहेगा ये बात। तो इस वाले में हमारा क्या था, इस वाले में प्रॉपर्टी नंबर 3 में था कि आप नंबर को 3 से डिवाइड कीजिए और यदि केवल रिमाइंडर 2 आ गया तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। प्रॉपर्टी नंबर 4 में क्या है, आप उसको डिवाइड करो कितने से, 4 से, 4 से डिवाइड करो, और यदि रिमाइंडर 2 या फिर 3 कुछ भी आ गया, बच गया 2 या फिर 3, तो भी हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होगा। कोई दिक्कत इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलो प्रॉपर्टी नंबर 5 में आइए, क्या कहा गया इसमें देखिए, द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। इवन नंबर का आप स्क्वायर करो तो हमारा इवन नंबर ही आएगा। इवन नंबर आप बताइए कोई एक इवन नंबर, पहला 2 ले लेते हैं, इवन नंबर हमारा 2 है। एग्जाम्पल देखिए इसका, 2 हमारा एक इवन नंबर है, इसका आप स्क्वायर करो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 4 भी हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, और 2 का आपने स्क्वायर किया तो 2 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि यदि आप एक इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो इवन नंबर ही आपको मिलेगा। और एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलिए चलो 4 भी हमारा एक इवन नंबर है, 4 का आप स्क्वायर करो कितना आएगा, 16। तो 4 भी एक इवन नंबर, इसका आपने स्क्वायर किया 16 आया, वो भी हमारा एक इवन नंबर है। और भी आप ले सकते हैं, चलो 6 भी हमारा एक इवन नंबर है क्योंकि 2 से ये भी कटता है, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 36। 6 भी हमारा इवन नंबर, 36 भी हमारा एक इवन नंबर। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 कहता है कि यदि आप एक इवन नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आपको इवन नंबर ही मिलेगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर इसमें आ जाइए। 6 में क्या कहा गया है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज ऑलवेज ऑड। एक ऑड नंबर का आप स्क्वायर करो, ऑड ही मिलेगा आपको। देखिए एग्जाम्पल, अच्छा क्या हमारा 1 ऑड नंबर है कि नहीं, बिल्कुल ऑड नंबर है, इसका आप स्क्वायर करोगे 1 ही आएगा। स्क्वायर का मतलब क्या है, 1 × 1 2 बार, तो 1 ही आएगा। और भी आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, चलिए जैसे हमारा 3 भी एक ऑड नंबर है, इसका आप स्क्वायर करो 9, तो 3 भी ऑड नंबर, इसका जो रिजल्ट आया 9 वो भी एक ऑड नंबर। और अभी और भी आप ले सकते हैं, 5 भी हमारा क्या है, ऑड नंबर है, तो 5 भी ऑड नंबर है, और इसका रिजल्ट आया 25, वो भी हमारा एक ऑड नंबर ही है। तो इस तरीके से हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 6 भी कंप्लीट। 7 में आ जाइए, 7 थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। देखिए, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन का मतलब क्या है, न्यूमरेटर छोटा होगा, डिनोमिनेटर बड़ा होगा। तो यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है 2/3, इसका आप स्क्वायर करोगे कितना आएगा, देखिए जरा ध्यान से, 4/9 आएगा, 4/9 आएगा। अब क्या करो आप, सबसे पहले तो आप इसको डिवाइड करके देखो 2/3 को, और आप इसको डिवाइड करके देखो क्या कहा गया, चलो करके देखते हैं। पहले हमारा किसका स्क्वायर किया आपने, 2/3 का स्क्वायर किया, तो पहले आप 2/3 को डिवाइड करो। 2/3 को डिवाइड करने का मतलब है कि 2 को डिवाइड करो 3 से, नहीं लगेगा, पॉइंट दे देंगे। 6 बार में कितना, 18, सॉरी 2, यानी कि 0.6666 आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना। अब इसका स्क्वायर जो आपने किया कितना आया रिजल्ट, 4/9 आया। अब इसका स्क्वायर, सॉरी इसको डिवाइड करो आप 4/9, यानी कि 4 को डिवाइड करो 9 से, नहीं लगेगा तो पॉइंट दे देंगे, कितने बार में, 4 बार में, यानी कि 0.4444
बढ़ता चला जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या कहा गया था उसको समझिए ध्यान से। कहा गया था द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, यानी कि यदि आप एक इस प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर करते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, छोटा आएगा। किससे, जिसका आपने स्क्वायर किया है। तो आपने देखो किसका स्क्वायर किया, 2/3 का। तो 2/3 को आपने डिवाइड किया तो कितना आया, देखो उधर 0.666 आया। आपने स्क्वायर किया 4/9 आया, इसको आपने डिवाइड किया कितना आया, 0.44 आया। कम है कि नहीं है, बिल्कुल कम है। तो इसका मतलब हो गया कि यदि आप एक प्रॉपर फ्रैक्शन को स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर करने पे जो रिजल्ट आएगा हमारा वो हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। बिल्कुल हमने स्क्वायर किया 4/9 आया, इसको हमने डिवाइड किया 0.44 आया। छोटा है कि नहीं है, किससे, जिसका आपने स्क्वायर किया था। कोई दिक्कत इसमें। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 भी हमारा कंप्लीट होता है। 7 के बाद अब आप आइए 8 नंबर पे। चलिए थोड़ा सा इसको पहले मिटा देते हैं, सब गंदा लग रहा है देखने में। प्रॉपर्टी नंबर 8 जो है ना, आपके बुक में थोड़ा सा बड़ा ही घुमा फिरा के लिखा है, बहुत ही घुमा फिरा के लिखा है, लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है। आपका प्रॉपर्टी नंबर 8 जो बुक में कहना चाह रहा है उसको हमने सिंप्लीफाई करके इस तरीके से लिख दिया है, ठीक है ना। आपने नाम जरूर सुना होगा a² - b²। क्या होता है इसका, a + b × a - b इसका वैल्यू होता है। हालांकि 3 प्रकार के आइडेंटिटी के बारे में आपको क्लास 8 में पढ़ना है, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर और a² - b² का फॉर्मूला। हालांकि यदि आपका मन करे तो आप यहाँ पे लिख भी लीजिए, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। a² - b² क्या होता है, a + b × a - b। यही तीसरा वाला हमने यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है ना। मतलब कि ये हो गया कि a², अच्छा यहाँ पे a का मतलब क्या है, कोई नंबर होगा उसका स्क्वायर करो, फिर माइनस का साइन दो, फिर कोई दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर करो, रिजल्ट क्या आएगा, पहले दोनों को प्लस करो फिर दोनों को माइनस करो, लेकिन दोनों किस में होंगे, ब्रैकेट के अंदर, मतलब कि दोनों मल्टीप्लाई में होंगे। तो वही बात इसमें कहा गया है। इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, देखिए a² - b² का मतलब a + b × a - b। तो यहाँ पे जो हमारा 36 है वो किसका काम कर रहा है, a का, और माइनस माइनस यहाँ पे 35 किसका काम कर रहा है, b का कर रहा है। इट मीन्स ये हमारा कह सकते हैं कि a² - b² के फॉर्म में है। तो क्या बनता है रिजल्ट हमारा, a + b × a - b बनता है। तो बताइए यहाँ पे क्या बनेगा, a + b मतलब 36 + 35, हाँ या ना, बिल्कुल। a - b का मतलब 36 - 35। ये बात समझ में आ रही है ना। आगे बढ़िए, इसको आप पहले प्लस करोगे, प्लस करो, 6 × 5 = 11 की एक हाथ में 1, 3 × 3 = 6, 1 = 7। ये ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई दे दो। अब आप 36 में 35 को माइनस करो, कितना आएगा, 1 आएगा। बताइए 71 में मल्टीप्लाई करोगे आप 1 से, क्या आएगा, 71। यही हो गया आपका आंसर। यही आपके बुक में थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे बनाओगे बिल्कुल आंसर आएगा, हमेशा नंबर मिलेगा। ओके, उसी प्रकार से आपका वो वाला भी है। क्या ये भी हमारा a² - b² के फॉर्म में है, बिल्कुल है, क्योंकि 89 हमारा काम कर रहा है a का और 88 हमारा काम कर रहा है b का, और दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो ये भी हमारा उस तरीके से बनेगा। क्या बन जाएगा भाई, देखा जाए, 89 + 88 प्लस में एक बार और एक बार माइनस में, हो गया। इसको आप पहले क्या करोगे, प्लस करोगे, चलो प्लस कर लेते हैं। 9 और 8 कितना होता है, 17, यानी कि ये हमारा 177 आ जाएगा। 9 और 8 17 के साथ में 1 8 16 17, मल्टीप्लाई इसको आप माइनस करोगे तो 1 आएगा। इट मीन्स 177 आपका आंसर हो गया। यही था हमारा, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। यही था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 8, और इसमें कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 9 में आइए। प्रॉपर्टी 9 में एक ही शीट में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इक्वल्स टू n²। नहीं समझ में आया, छोड़ दो उसको, गोली मारो।
यहाँ पे आप समझिए ये क्या कहना चाह रहा है। बस यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा बात गौर करना है ऑड नंबर पे, बस ऑड नंबर पे आपको पूरा बात करना है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हो गया कि इसमें जो भी नंबर लिखे गए हैं सारे के सारे कैसे नंबर हैं, ऑड नंबर है। तो अब नॉर्मल सा बच्चा क्या करेगा, यदि मैं बोलूं कि चलो इसको प्लस करके बताओ कि क्या आएगा, तो नॉर्मल सा बच्चा क्या करेगा, 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, ऐसे जोड़ के बताएगा। लेकिन अब आपको जोड़ के नहीं बताना है। अब क्या करो, आप पहले ये बताओ कि कितने ऑड नंबर हैं। 5 लिखो और इसका स्क्वायर कर दो। 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 कितना, 25 यानी कि 25। अब इसको आप ऐड करके देख लो क्या 25 आ रहा है, बिल्कुल 25 आएगा। लेकिन शर्त क्या है, शर्त यह है कि इस पूरे में हमारा नंबर कौन सा होना चाहिए, केवल और केवल ऑड नंबर होना चाहिए, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये थोड़ा सा बड़ा नंबर है। अब तो आपको मालूम चल गया तो आप बता दोगे, लेकिन पहले क्या करते आप, एक एक करके सबको जोड़ते, वो तरीका गलत है। पहले आप बताइए इसमें कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लिखो और 8 का स्क्वायर कर दो, 8 8 जा 64, बस हो गया, इतना आसान है। अच्छा मान लीजिए कि इसके बाद भी यदि हम और दे दें, जैसे कितना है 15 है, 15 के आगे और कर दें प्लस ऑड नंबर बोलना है, तो ऑड नंबर 15 के बाद कौन सा, 16 तो नहीं होता है, 17 होता है, 17 के बाद 18 नहीं होता है, 19 होता है, 20 नहीं होता है, लेकिन 21 तो होता है। ऑड नंबर का मतलब क्या, जो 2 से डिवाइड ना हो। 21 के बाद 22 नहीं होता है, 23 होता है। यानी कि आप दुनिया भर का ऑड नंबर लिख सकते हैं। और आपको बोले कि अब जरा जोड़ के बताओ सब कितना होगा, तो क्या आप जोड़ने जाएंगे, नहीं, नंबर पता कर लीजिए कितना ऑड नंबर है। यहां तक तो 8 था हमारा, 9 10 11 12 लिखो और इसका स्क्वायर कर दो। 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है, 144, बस हो गया आंसर। तो ये तरीका आपको समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये तो बस समझाने के लिए था, ये मिटा देते हैं। तो जब भी इतना बड़ा नंबर आपके सामने आ जाए तो आपको करना कुछ नहीं है, पहले आप ये देख लीजिए कि सारा का सारा ऑड नंबर है कि नहीं। यदि सारा ऑड नंबर है तो जितने ऑड नंबर है पहले वो लिखो, उसका स्क्वायर कर दो, बस बात खत्म। यही था हमारा प्रॉपर्टी नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 9 के बाद अब आइए आप 10 नंबर पे। और 10 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। प्रॉपर्टी नंबर 10 में आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में पढ़ना है, ये क्या होता है इसके बारे में भी हम बताते हैं। ये वाला मिटा दें, ये 3 फॉर्मूला आपको बेसिकली ध्यान में रखना है, इसको कहीं पे आप लोग कॉपी में नोट करके लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा जाए पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या कहता है, देखिए ध्यान से। पाइथागोरियन ट्रिपलेट में ना कुछ बातें लिखी गई हैं, पहले आप इसको एक बार देख लीजिए। 3 नेचुरल नंबर m and p are said to be form a Pythagorean triplet if m² + n² = p²। आपको सारे स्टेटमेंट पे ध्यान नहीं देना है, आपको किन सारे स्टेटमेंट पे ध्यान देना है, केवल वो देख लो आप। आपको इस पे ध्यान देना है, पहला। दूसरा, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n m is greater than 1, इस पे भी ध्यान देना है। वी हैव ये, और आपको लास्ट इस पे ध्यान देना है एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बाकी सारे को आप छोड़ दो, बाकी आप समझ में नहीं आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको गोली मारो, हम समझाते हैं ये क्या है। आपके पास कोई भी 3 नंबर होगा, पहले को आप नाम दे दो m, दूसरे को n और तीसरे को p, m n और p। यानी कि आपके पास कोई भी 3 नंबर होगा, m n p। ये m n p क्या है, कोई भी 3 नंबर हो सकता है, 2 3 4 हो सकता है, 4 5 6 हो सकता है, कोई भी 3 नंबर, ओके। अब यहाँ पे आपको ये वाला भी ध्यान देना है, ये क्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और ये आपका फॉर्मूला है बेसिकली। इसमें थोड़ा सा यदि आप लिखना चाहेंगे तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा कि ये वाला जो होता है हमारा, ये वाला, ये स्मॉलर नंबर होता है, यानी कि सबसे छोटा नंबर। 3 नंबर है हमारे पास यहाँ पे, 2m, m² - 1, m² + 1। बताते हैं ये सब क्या है, बताएंगे, पूरा बताएंगे, डिटेल में घबराना नहीं है। और ये वाला आपका होता है लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। पहला वाला नंबर स्मॉलर नंबर, दूसरा वाला हमारा
लार्जर या फिर लार्जेस्ट नंबर, ठीक है। और ये बीच वाला हमारा मिडिल नंबर होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है, आप इसको ऐसे समझिए, एग्जाम्पल देंगे आपको बड़ा आसान से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास, चलो हमने यहाँ पे आपको एक वैल्यू दे देते हैं m इक्वल्स टू, चलिए आपके बुक से एक वैल्यू देते हैं m इज इक्वल टू 4। हमने यहाँ पे ना m का वैल्यू 4 दिया आपको, बाकी क्या लिखा हुआ है पाइथागोरन ट्रिपलेट में आप भूल जाओ, बस अभी जो बता रहे हैं और जिसमें हमने रेड अंडरलाइन किया उसको आप केवल देखो। m इक्वल्स टू 4 हमने दिया और यहाँ पे कंडीशन था कि m का वैल्यू हमेशा किससे बड़ा होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो ऑब्वियस ही बात है 1 का वैल्यू यदि हमने आपको 4 दिया तो 4 हमारा 1 से बड़ा है, तो पहला वाला कंडीशन काम हमारा लागू हो गया। पहला वाला अब आपको नहीं सोचना है, क्यों? क्योंकि पहला वाला कंडीशन ये कहता है कि m का वैल्यू जो है 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने 1 का वैल्यू दे दिया 1 से बड़ा आपको 4। अब आपको क्या करना है, इस m के वैल्यू जो आपको हमने 4 दिया इससे आपको 3 नंबर पता करना है, और 3 नंबर पता करने के लिए आपके पास फॉर्मूला यही वाला है। क्या है फॉर्मूला, देखिए पहला हमारा नंबर कौन सा निकलेगा, 2m, जो कि क्या है एक स्मॉलर नंबर है, तो 2m निकालते हैं पहले। 2m 2 इंटू m का मतलब कितना, बोलिए 4, कितना आ जाएगा 8 आ गया, ये हमारा पहला नंबर हो गया। दूसरा नंबर के लिए क्या करेंगे, m स्क्वायर माइनस 1, तो m स्क्वायर माइनस 1, m स्क्वायर का मतलब क्या, 4 का स्क्वायर माइनस 1, 4 का स्क्वायर का मतलब क्या है 16 माइनस 1 कितना 15, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब तीसरा नंबर कैसे निकलेगा, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर प्लस 1, m स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना 16 17। अब देखिए ध्यान से, आपके पास 3 नंबर आया, कौन कौन सा नंबर आया, पहली बार 8, 15 और 17। हमने क्या कहा था आपको, हमने कहा था कि ये पहला वाला जो आएगा आपका नंबर वो स्मॉलर नंबर आएगा। क्या स्मॉलर नंबर आया है, बिल्कुल आया। और लास्ट वाला हमने क्या कहा था, लार्जेस्ट नंबर आएगा, तो क्या वो लार्जेस्ट नंबर है, बिल्कुल है। अब सवाल है कि सर आप इससे बताना क्या चाह रहे हैं, अब बताते हैं। इसमें से 2 कंडीशन आपने फुलफिल कर दिया, कौन सा, पहला ये कि m का वैल्यू 1 से बड़ा होना चाहिए, तो हमने m का वैल्यू आपको 4 दिया था जो कि 1 से बड़ा है, पहला ये। दूसरा क्या, हाँ m का वैल्यू कुछ भी, बस 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है ना। अब ये वाला हमारा फॉर्मूला था, इसका इस्तेमाल करके आपने 3 नंबर भी निकाल लिया, 8, 15 और 17 निकाल लिया। अब हमारा कौन सा बचा बताइए, ये ऊपर वाला बचा। ये 3 नंबर आपने निकाल तो लिया, लेकिन क्या ये 3 नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, ये हमको पता करना है इस वाले फॉर्मूले से। चलिए इसका हम लोग कैसे पता करते हैं वो भी देख लीजिए आप। देखिए m n p, मतलब m का मतलब कौन सा नंबर, पहला वाला, m का मतलब पहला वाला, n का मतलब दूसरा वाला, p का मतलब लास्ट वाला। इसका मतलब हो गया कि आप m का स्क्वायर करो पहले, देखिए ध्यान से, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। तो m का मतलब है हमारा पहला वाला नंबर, पहला वाला नंबर कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, प्लस n का मतलब दूसरा नंबर का स्क्वायर कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर करेंगे, बराबर p मतलब लास्ट वाला 17 का स्क्वायर कर देंगे, ओके ना। चलिए अब यहां पे आप देखिए थोड़ा सा गौर से, यदि इसका स्क्वायर करने पे, इसका स्क्वायर करने पे, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ने पे यदि इसके बराबर आ गया, तभी जाके मेरा 8, 15 और 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहलाएगा। मतलब कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये तीनों नंबर कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, ये पता करने के लिए हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है। यदि बराबर आ गया तो बिल्कुल हमारा होगा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, नहीं आएगा तो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, 8 8 जा 64 प्लस 15 का स्क्वायर कितना 225, बिल्कुल सही 225। चलिए 17 का कितना होता है 289 होता है, ठीक है। अब इसको आप ऐड जरा करो तो 5 और 4 9, 6 और 2 8 और 2 289 इधर आया,
और इधर भी हमारा 289 है। इट मीन्स LHS RHS दोनों बराबर आया। इसका मतलब 8, 15 और 17 हमारा क्या हो गया, एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो गया। ट्रिपलेट का मतलब 3 नंबर, और 3 नंबर का मतलब है कि लास्ट वाले का स्क्वायर जो आप करोगे वो पहले दोनों स्क्वायर करने के और जोड़ के जो आएगा उसके बराबर होगा। वही बात तो हमने यहाँ पे किया है। पहला वाला नंबर हमारा 8 था, दूसरा वाला 15 था, इन दोनों को हमने स्क्वायर करके ऐड किया, इसके बराबर आ गया, आया ना। इसी तरीके से हम लोग चेक करते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। चलिए इसको मिटा दें। ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इधर का मिटाएंगे थोड़ा सा अभी उसमें, और हम लोग बात करेंगे। पाइथागोरियन ट्रिपलेट उतना आसान है नहीं, अभी और भी सवाल देंगे। इधर का मिटा दें। चलिए अब हम हमने यहाँ पे आपको m का वैल्यू कितना दिया था, 4। अब हम आपको दे रहे हैं m का वैल्यू 5, ठीक है ना। चलिए हमने आपको m का वैल्यू अब 5 दिया, तो क्या आप इस m के वैल्यू 5 जो हमने दिया, क्या इससे आप पहले 3 नंबर निकालो, पहले 3 नंबर। तो पहला नंबर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 2m, यानी कि 2 × 5, 10 आ गया। दूसरा क्या होता है, m स्क्वायर -1, यानी कि 5 का स्क्वायर करेंगे -1 कर देंगे, कितना आएगा 25 - 1 यानी कि 24 आएगा। तीसरा नंबर का क्या है तरीका, m स्क्वायर +1, तो 20, चलो ऐसे कर लो आप, 5 का स्क्वायर हो गया +1, यानी कि 25 + 1 बराबर 26। आपने अभी फिलहाल 3 नंबर को निकाला है। अब ये तीनों का तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है कि नहीं है, कैसे चेक करेंगे, हमारे पास फॉर्मूला कौन सा है, ये वाला है। तो चेक हम लोग यहां से कर लेते हैं। चेक करने का फॉर्मूला है m स्क्वायर + n स्क्वायर बराबर p स्क्वायर। अब कैसे पता चलेगा कि m कौन है p कौन है। पहला वाला नंबर m मानिएगा, दूसरा वाला n और तीसरा वाला p। बताइए पहला वाला नंबर कितना है, पहला वाला 10 है, तो 10 का स्क्वायर करेंगे, प्लस दूसरा वाला कितना है 24 का स्क्वायर करेंगे, बराबर 26 का स्क्वायर कर देंगे। चलिए 10 का तो आपको मालूम है, सॉरी 26 का स्क्वायर, 10 का तो आपको मालूम है 100 होता है। चलो 24 का नहीं मालूम है ना, कोई बात नहीं, आप कर लीजिए यहाँ पे, सॉरी 24 ना, 24 को 24 से करेंगे, 16 की 6 हाथ में 1, 14 9 8 1 9, 576 बराबर 26 का कर लीजिए। 26 का 676 ही आएगा, मालूम है कैसे, क्योंकि हमने इसको ऐड कर दिया और इसके बराबर ही आएगा, आप करके देख लेना, ठीक है ना। 676, देखो दोनों तरफ बराबर आया, इसका मतलब है कि 10, 24 और 16 हमारा क्या एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि हैंस 10, 24 and 26 forms a पाइथागोरियन ट्रिपलेट। उधर हमने नहीं लिखा था क्या, कोई बात नहीं, नीचे में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से करके तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट कैसे निकालना है मालूम चल गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसमें। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको इसी तरीके से निकालना था। आगे बढ़ा जाए। अच्छा एक बात बताइए, क्या पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हर बार आपको इतना आसान सवाल देगा क्या, नहीं, इतना आसान सवाल तो नहीं देने वाला है। अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट से, ठीक है ना, आपके बुक का देंगे, कहीं बाहर से नहीं देने वाले हैं। क्वेश्चन आपको दे रहे हैं एक, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट
राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट whose smallest number is, इसका स्मॉलेस्ट नंबर होगा 6, whose smallest number is 6। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आपका है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा गया पहले आप इसको समझिए। राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट आपको निकालना है, यानी कि वो 3 नंबर निकालना है आपको, जिसमें से whose स्मॉलेस्ट नंबर इज 6, जिसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कितना दिया गया है, 6 दिया गया है। अब कैसे पता चलेगा आपको कि सर स्मॉलेस्ट नंबर जो 6 दिया गया है वो क्या दिया गया है। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब है पहला वाला 2m, तो पहला वाला नंबर का मतलब क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर, और लास्ट वाले का लार्जेस्ट नंबर। इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे 2m का वैल्यू 6 दे दिया गया है, स्मॉलेस्ट नंबर 6 दिया गया, इसका मतलब यही तो है हमारा स्मॉलेस्ट नंबर, और उसका वैल्यू आपको यहाँ पे दिया गया है। इससे आप क्या निकलेगा मालूम है, m का वैल्यू निकल जाएगा, और जब m का वैल्यू निकल जाएगा तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा बनाना। तो यहाँ पे आप पहले क्या कर लो, m इक्वल्स टू 6/2 यानी कि 3, तो हैंस m इक्वल्स टू 3। अब आपके पास m का वैल्यू 3 आ गया, तो क्या अब m का वैल्यू 3 आया तो क्या अब नहीं निकल जाएगा आपका 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए m का वैल्यू 3 आ गया, उसके बाद तो सारा काम वही करना है आपको, बात खत्म। और निकाल के लास्ट में लिख दीजिएगा, जो नंबर आएगा वो आपका पाइथागोरियन ट्रिपलेट होगा। क्या इसके आगे बना लेंगे आप, इसके आगे अब करना कुछ नहीं है आपको, बस यही सारा काम आपको दोबारा दोहरा देना है, बात खत्म। ओके, आगे बढ़े हम लोग, चलिए। तो ये काम आपके ऊपर हम छोड़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे ना स्मॉलेस्ट नंबर दिया गया था 6, लार्जेस्ट नंबर भी दे सकता है, तो लार्जेस्ट नंबर किसके बराबर होगा, m² + 1 के बराबर होगा। इसी तरीके से करना है। चलिए, अब इसमें हमारा एक प्रॉपर्टी नंबर 11 बच रहा है, जो कि लास्ट है, 11 नंबर प्रॉपर्टी। और इतना कुछ जो हमने बताया ये सब का सब हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट का था, ठीक है ना। अब 11 नंबर प्रॉपर्टी आएगा, आपके बुक का है। चलिए थोड़ा सा स्टेटमेंट लंबा है, लिख लेते हैं। स्टेटमेंट है बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स, between 2 consecutive square numbers n² and n+1 का स्क्वायर नॉन परफेक्ट, सॉरी, there are 2n, there are 2n non perfect square numbers। चलिए, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। देखने में बड़ा स्टेटमेंट कंफ्यूजिंग टाइप लग रहा होगा, कंफ्यूजिंग टाइप, ये क्या है इसके बारे में देखिए, इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करते हैं। बिटवीन 2 consecutive स्क्वायर नंबर्स, यहाँ पे आपके पास 2 कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, एक के बाद दूसरा लगातार। तो यहाँ पे आपके पास 2 स्क्वायर नंबर दिया गया है, एक ये और एक ये, ठीक है ना। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितना आएगा मालूम है, वो 2n आएगा, 2n। इसका मतलब क्या हुआ, चलिए इसका ना आप इसको एग्जांपल से समझिए। यहाँ पे क्या कहा गया है, n², n का मतलब यहाँ पे है कोई भी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे आप n के जगह पे चलिए, हम यहाँ पे n का मतलब कितना ले लेते हैं, 2 ले लिया हमने। तो अब आप क्या करोगे, n का स्क्वायर करोगे, तो n का स्क्वायर मतलब क्या, 2 का स्क्वायर ना। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है आपको, n का मतलब कोई भी एक नेचुरल नंबर मान लेना है, आपको सपोज कर लेना है। तो हमने यहाँ पे n का मतलब 2 मान लिया, ठीक है। अब कह रहा है n का स्क्वायर करो, हमने n का स्क्वायर कर दिया, मतलब कि n का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 आ गया। और दूसरा क्या कहा गया, n+1 का स्क्वायर करो,
n+1 का स्क्वायर करो। मतलब क्या कह रहा है मालूम है? मतलब कह रहा है कि 2+1 का स्क्वायर करो, क्योंकि n और n का मतलब कितना आपने माना है? 2 माना, तो कितना आएगा? 3 का स्क्वायर मतलब कि 9। हाँ या ना? तो अब यहाँ पे आप देखो हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको। आपके पास था दो स्क्वायर नंबर, एक n स्क्वायर और एक था n+1 का स्क्वायर। इन दोनों को आपने सॉल्व किया, एक आया आपके पास 4 और दूसरा आया आपके पास 9। दिख रहा है? तो अब बताइए कि इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितना है? आप क्या करोगे? हाथ पे उंगली पे जोड़ के बताओगे। 4 के बाद 5, 6, 7, 8, 9। चूंकि ये तो छोटा नंबर है तो आपने बता दिया कि सर 5 नंबर होगा इन दोनों के बीच में। लेकिन यदि बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे आप? तो 5 नंबर आया ना, तो 5 नंबर आपने कैसे निकाला उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा एक मिनट, 2 + 1 3, 3 9 4 5 6 7 8, 4 ही आया ना, 5 नहीं आया, सॉरी 4 आया। 5 6 7 8, 4 आया। तो ये तो आप उंगली पे जोड़ के बता रहे हो, लेकिन यदि बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे? इसका ना आसान सा तरीका है, फॉर्मूला लगा दो 2n। तो 2n का मतलब क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2n का मतलब 2 × n क्या है? कितना माना था आपने? 2, कितना आएगा? 4 आएगा। इसका मतलब हो गया कि पहला जो नंबर था आपका वो और दूसरा जो नंबर था आपका, इन दोनों के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने होंगे? 4 होंगे। अच्छा अब ना थोड़ा सा नंबर हम लोग बड़ा ले लेते हैं, ठीक है ना? बड़ा नंबर ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे अब थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं। इतना आसान तो सवाल हर बार नहीं मिलेगा आपको, है कि नहीं? चलिए इस बार हम लोग यहाँ पे, आपने n का वैल्यू कितना लिया था? 2 लिया था। इस बार चलिए हम लोग n का वैल्यू ले लेते हैं, इस बार हम लोग n का वैल्यू ले लेते हैं, चलो कितना? 5 ले लेते हैं। n का वैल्यू हमने 5 लिया, तो पहले आप दो स्क्वायर नंबर निकालो। कैसे निकालेंगे? पहला n स्क्वायर, दूसरा n+1 का स्क्वायर। पहला n स्क्वायर है, मतलब कि कितना का स्क्वायर करना पड़ेगा? 5 का स्क्वायर 25, ओके। दूसरा क्या है? n+1 का स्क्वायर, मतलब कि 5 + 1 का स्क्वायर कितना? 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36 आएगा। तो अब बताइए 25 और 36 के बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं? आप क्या करोगे? आप क्या करोगे? छोटा नंबर है तो उंगली पे जोड़ के बता दोगे कि सर 10। लेकिन यदि बड़ा नंबर आ गया तो क्या करोगे? वहां पे करना कुछ नहीं है, सिंपली आपके पास ये फॉर्मूला है, लगा दो 2n। 2 × n का वैल्यू कितना माना आपने? 5, तो कितना आ गया? 10। इसका मतलब है कि 25 से लेकर 36 के बीच में 10 नंबर हमारे ऐसे हैं जो कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। आप जोड़ भी लो ना, क्या दिक्कत है? 25 के बाद क्या? 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 10 आ गया। और 35 के बाद तो 36 आता ही है, वो तो कैलकुलेट नहीं करना है, तो 10 आ गया हमारा। इसी प्रकार से बड़ा से बड़ा नंबर दे दे आपको और बोल दे कि बताओ इन दोनों नंबर के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो उंगली पे नहीं जोड़ना है, फॉर्मूला ये वाला लगा देना है। आप पता कर लो कि n का वैल्यू कितना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जितना आंसर आएगा उतना ही नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर उसमें होगा। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। चलिए तो ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। और जहाँ तक हम लोगों ने आज पढ़ा है, कल हम लोग अपने इस चैप्टर को और आगे बढ़ाएंगे और भी कुछ नए बातों को हम लोग कल सीखेंगे। चलिए इसमें तो कोई डाउट नहीं ना। चलिए तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। आप लोगों को कोई डाउट रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।